हेलो फ्रेंड्स, कीमोथेरेपी काम कैसे करता है, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कीमोथेरेपी ये टॉपिक को लेकर हमने कई सारे चीज़ों को कवर किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे टॉपिक से आपका इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ा रहेगा। ऐसे एक टॉपिक है आज का, जो है एक्चुअली कीमोथेरेपी काम कैसे करता है, इसको लेकर थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में रहना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, कीमोथेरेपी जैसे मैंने पहले भी बताया, ये जेनरिक टर्म है। इसमें कई सारे अलग अलग तरह के कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो ड्रग्स है ना दोस्तों, ये कैंसर स्पेसिफिक नहीं रहता है। मतलब ये सिर्फ कैंसर सेल्स को अटैक नहीं करते हैं, ये बॉडी के दूसरे सिस्टम्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ये कैसे होता है, आज हम थोड़ा ये डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बॉडी में कभी भी कोई सेल मल्टीप्लाई होता है तो वो फेजेस से गुजरता है। जहाँ पे सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस है, सेल सेंटर, वहाँ पे जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट होना पड़ता है, उसको डबल होना पड़ता है, उसके बाद वो सेल सेपरेट होता है। ये स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं। सो जो कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स है ना, ये जब सेल एक्टिवली जब डिवाइड होता है ना, वो सेल्स पे प्रेफरेंशियली काम करते हैं। और जैसे आपको पता रहेगा, कैंसर के सेल्स है ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एक्टिवली डिवाइडिंग रहते हैं, मतलब एक्टिवली मल्टीप्लाइंग रहते हैं। तो इसीलिए कैंसर सेल्स का असर जो है ना, प्रेफरेंशियली ये डिवाइडिंग सेल्स पे होता है। सो कैंसर के जो ड्रग्स है, कीमोथेरेपी जो ड्रग्स है ना, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, इसमें भी अलग अलग प्रकार के और अलग अलग टाइप्स के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। और ये डिवीज़न ऐसे है कि हर एक अलग अलग टाइप के जो सेल्स, कैंसर के जो ड्रग्स हैं, अलग अलग प्रकार से कैंसर के सेल पे असर करते हैं। बट मैं इन जनरल बोलना चाहूँगा कि यूजुअली वो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है कैंसर सेल्स के अंदर, उस पे असर करते हैं। थोड़े ऐसे भी हैं कि डीएनए को छोड़ के माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह से भी असर कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीज़न, जो कैंसर सेल्स में जो डिवीज़न हो रहा है, जहाँ पे डीएनए का मटेरियल डुप्लीकेट हो रहा है या दूसरे स्ट्रक्चर्स डुप्लीकेट हो रहा है, इनमें एबनॉर्मेलिटी पैदा करते हैं इनकॉर्पोरेशन होके। तो इनमें घुस के इनका स्ट्रक्चर बदल देते हैं। क्योंकि जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर था, अभी इसके अंदर एक ड्रग मॉलिक्यूल घुस गया तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, नॉन वायबल हो जाता है। क्यों ये टिक नहीं सकता? क्योंकि कैंसर सेल्स में ना रिपेयर करने का कैपेसिटी नहीं रहता है या हीलिंग कैपेसिटी नहीं रहता। तो एक बार वो ख़राब हो गया या स्ट्रक्चर अल्टर हो गया तो इसके बाद उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो रिपेयर नहीं किया जा सकता तो क्या होगा, वो प्रोपेगेट नहीं होता है, कि मतलब वो और मल्टीप्लाई के और बढ़ नहीं पाता है। तो इसकी वजह से फाइनली उसका सेल डेथ होता है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि कैंसर सेल कैंसर के जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं, ये नॉन स्पेसिफिक हैं। और ये भले ही प्रेफरेंशियली कैंसर सेल्स पे असर करते हैं, ये दूसरे जैसे रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स हैं ना, इन पे भी असर करते हैं। जैसे कि आपके खून के सेल्स है, क्योंकि ये भी रैपिडली डिवाइडिंग है। आपके जीआई सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं, जो ऊपर का जो म्यूकोजल लेयर है, इस पे भी सेल्स रैपिडली डिवाइड होते हैं, यहाँ पे भी असर करते हैं। तो इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ब्लड काउंट कम होना, जुलाब लगना, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना। ये क्यों होता है? क्योंकि उस वहाँ पे कैंसर के जो दवाई हैं वो असर कर रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पे सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पे असर कर रहे हैं। बट क्या इनमें दोनों में डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस यही है कि कैंसर के सेल्स रिपेयर नहीं कर सकते। हमारे बॉडी के सेल्स ना, उनमें रिपेयर की क्षमता रहती है और रिप्रोडक्शन का भी, नए सेल्स बनाने का भी क्षमता रहता है। तो इससे क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं बट वो रिकवर हो जाते हैं। ठीक, ये रिकवरी के लिए टाइम देने के लिए हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी को साइकिल्स में 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के गैप में देते जाते हैं। एक और रीज़न भी है हम क्यों ये गैप देते हैं। देखिए, कैंसर के सेल्स भले ही बॉडी के नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, बट क्या होता है, ये जो सेल्स है ना,
हर बार मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहते हैं कैंसर के सेल्स, थोड़े डॉर्मेंट फेज में जाते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद फिर वो डिवीजन वाले साइकिल में आते हैं जहाँ पे वो मल्टीप्लाई होना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है, ज़रूरी नहीं है कि एक बार कीमो हमने दे दिया तो सारे सेल्स को हम टारगेट कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़े सेल्स मल्टीप्लिकेशन वाले फेज़ में नहीं आए, तो जब हम 2 या 3 हफ्ते के गैप में इस साइकिल को देते हैं ना, जो दूसरे सेल्स जो पहले मल्टीप्लिकेशन के फेज़ में नहीं थे, डिवीज़न के फेज़ में नहीं थे, उस फेज़ में डिवीज़न में आ गए, तो ये क्या होगा, कैंसर जो कीमोथेरेपी का ड्रग है ये सेल्स पे भी असर करेगा। तो इसीलिए कैंसर जो कीमोथेरेपी का जो ड्रग्स हैं इनको रिपीटेडली दिया जाता है और इंटरवल पे दिया जाता है। और क्योंकि ऑलरेडी थोड़े सेल्स को ये ड्रग्स ने मार दिया है, तो नेचुरली बनता है कि जो डॉर्मेंट सेल्स थे वो एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं अभी ये मर गए हैं तो क्या है, अभी हमें डिवाइड होना है। ठीक है, तो ये जो इनका मैकेनिज़्म है कैंसर मल्टीप्लिकेशन का, इसको कीमोथेरेपी के ड्रग्स फ़ायदा उठा सकते हैं। सो ये था एक छोटा सा डिस्कशन दोस्तों के कैंसर में जो यूज़ होने वाले कीमोथेरेपी के ड्रग्स जो है ना वो काम कैसे करते हैं। इन जनरल वो मल्टीप्लिकेशन जो होता है, कैंसर का सेल डिवीजन होता है ना, वो प्रोसेस में ऑब्स्ट्रक्शन लेके आते हैं या ब्लॉकेज लेके आते हैं जिससे कैंसर के सेल्स उभर नहीं पाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म विथ विच दे वर्क। आपको कीमोथेरेपी के प्रति या कैंसर के प्रति जो भी डाउट है आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, या आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। हम इन आपके डाउट्स को और कमेंट्स को, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।